तो अभी मैं आपको दो देशों के लीडर्स के क्लिप्स दिखाने वाला हूं कि वो कैसे प्रोटेस्ट को हैंडल करते हैं। Small fringe minority of people who are on their way to Ottawa or who are holding unacceptable views that they're expressing. These illegal protests need to stop, and they will, Mr. Speaker. The federal government has invoked the Emergencies Act to supplement provincial and territorial capacity to address the blockades and occupations. कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आप गेस करके मुझे बताइए कि इन दोनों में से फैशिस्ट किसको बोला जाता है। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का जेम्स बॉन्ड श्याम शर्मा। आज मुझसे जुड़ने के लिए, आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो कनाडा के पहले ब्लैक प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, जिन्होंने ब्लैक लाइव्स मैटर के साथ पुलिस हिंसा और सिस्टमिक रेसिज्म के खिलाफ घुटने टेके थे, जिन्होंने भारत को कहा था कि उनको प्रोटेस्टर्स के साथ पीसफुली एंगेज करना चाहिए। Let me remind you, Canada will always be there to defend the right of peaceful protest. We believe in the importance of dialogue. लगता है वो आजकल इंडिया से काफी इंस्पिरेशन ले रहे हैं, खासकर इंडिया के एक एक्स प्राइम मिनिस्टर से। और उस एक्स प्राइम मिनिस्टर से इंस्पिरेशन लेके ट्रूडो साहब ने हाल में ही कनाडा में प्रोटेस्ट को बंद करने के लिए कनाडा में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, जिस इमरजेंसी के तहत कैनेडियन गवर्नमेंट के पास प्रोटेस्टर्स के बैंक अकाउंट फ्रीज कर देने का पावर है। If you are involved in this protest, we will actively look to identify you and follow up with financial sanctions and criminal charges. Absolutely. और लगता है सुबह सुबह जस्टिन ट्रूडो के YouTube Kids ऐप में किसी तरह से तियानमेन स्क्वायर और गैंग्स ऑफ वासेपुर के क्लिप्स घुस गए हैं, क्योंकि इस समय पर जस्टिन ट्रूडो के अंदर जो पुलिस आती है वो प्रोटेस्टर्स को अपने पैरों तले कुचल रही है। The police shattered truckers' windows and dragged the drivers away. They kneed several demonstrators in the head. At one point this afternoon, horses began trampling Canadians as they protested. You're seeing that footage on your screen right now. खैर, इस बात पर हमें खबर ये भी आई है कि रवीश जी ने एक बहुत ही स्ट्रांगली वर्डेड लेटर लिखा है कैनेडियन गवर्नमेंट को, जिसमें उन्होंने घोड़ों को 1000 लानतें भेजी हैं। इस समय पर जस्टिन ट्रूडो के अंतर्गत जो पुलिस आती है वो जर्नलिस्टों को भी अटैक कर रहे हैं। कहा किए? कूट दिए। वैसे मैं कनाडा के प्रोटेस्टर से कहना चाहता हूं यार कि कैसे सक्सेसफुल होंगे आपके प्रोटेस्ट। देखिए, ट्रूडो साहब जो हैं वो एक इंडियन एक्स प्राइम मिनिस्टर से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। आपको भी इंडियन प्रोटेस्टर्स से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। भाई, आप लोगों को प्रोटेस्ट चलाना थोड़ी आता है। आपको अगर प्रोटेस्ट सक्सेसफुल करने हैं अपने, तो एक प्रोफेशनल प्रोटेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हायर करनी जरूरी है। और इनफैक्ट भैया, इंडिया में एक वर्ल्ड लीडिंग प्रोटेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मौजूद है, यादव टिकैत बिल्किस एंड सन्स प्रोटेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। इनको हायर कीजिए, यूं हटाएगा ट्रूडो इमरजेंसी। उसके ऊपर से रोज फ्री की कुदरती बिरयानी खाने को भी मिलेगी। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि याद कीजिए कि ट्रूडो साहब जो ब्लैक लाइव्स मैटर के साथ पुलिस ब्रूटैलिटी के खिलाफ घुटने टेक रहे थे, आज उन्हीं की पुलिस प्रोटेस्टर्स को अपने पैरों तले कुचल रही है। बेचारा चाइना का शी जिनपिंग भी सोच रहा होगा, ऐसा भी क्या उस लौंडे में जो मुझ में नहीं है। सानिया मिर्जा कट्टा दुनिया जान मारेला। और ट्रूडो साहब सिर्फ इंडियन एक्स प्राइम मिनिस्टर से इंस्पिरेशन नहीं ले रहे हैं। लगता है ट्रूडो साहब ने इंडियन मीडिया से भी इंस्पिरेशन ली है। जिस तरह से इंडियन मीडिया जो भी उनसे अलग सोचता है या उनको अपोज करता है, उनको संघी बोलती है, उसी तरह से ट्रूडो साहब भी जो उनको अपोज कर रहे हैं उनको सीधे सीधे नाजी या नाजी सपोर्टर बोल रहे हैं। यहां तक कि एक लेस्बियन जूइश ऑपोजिशन लीडर को भी उन्होंने नाजी सपोर्टर बोल दिया। Conservative Party members can stand with people who wave swastikas. They can stand with people who wave the Confederate flag. अरे भैया, वो जूस हैं, हिंदू थोड़ी है जो खुल्लम खुल्ला अपने कातिलों को सपोर्ट करेंगे। और कसम से ट्रूडो साहब का दोगलापन इतना बुरा था कि दुग्गल साहब को भी संगी बना दिया यार। मुझे लगता है बात इनकी ईगो पर आ गई और इतने अनडेमोक्रेटिक तरीके से इन्होंने यहाँ पर बिहेव किया है, जो कि बहुत ही गलत है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी भी दिखती है जस्टिन की, कि जब इंडिया में फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे थे तब वो उन्हें ओपनली सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब इनके देश में इनके अगेंस्ट अब प्रोटेस्ट होने लग रहे हैं तब वो उन्हें अब डीलेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस करो यार, कितना दुखी कर दिया
या दुग्गल साहब को, और दुखी करोगे तो क्या पता दिल पे हाथ रख के गलती से वो बीजेपी को वोट न कराएं। और ट्रूडो की बात चल ही रही है तो ट्रूडो के पालतू पोमेरेनियन जगमीत सिंह की भी बात कर लेते हैं, जिन्होंने इतना बढ़ चढ़ के फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था, जिनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि कनाडा में भी प्रोटेस्टर्स को उसी तरह से सपोर्ट करते, लेकिन प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करने के बजाय उन्होंने प्रोटेस्टर्स के ऊपर इमरजेंसी लगाने को सपोर्ट किया। If the emergency actually brought to the House, given how serious things are and given how serious the crisis is, we would support it to make sure that Canadians are safe, to make sure our borders are safe, and to make sure our healthcare system is invested in. These are things that we believe must happen, and so we would support that. आप ये बात समझने की कोशिश कीजिए, जगमीत सिंह जो हैं वो कनाडा की सोशलिस्ट पार्टी के लीडर हैं। सोशलिस्ट पार्टी का लीडर वर्किंग क्लास के ऊपर जबरदस्ती इमरजेंसी लगाने को सपोर्ट कर रहा है। मतलब ये आरफा खानूम के जय श्री राम बोलने के बराबर हो गया, ये शशि थरूर के ब्रह्मचारी बनने के बराबर हो गया, ये क्रिकेट के एक इंटरेस्टिंग स्पोर्ट होने के बराबर हो गया। ये जोक खासकर क्रिकेट लवर्स के लिए। और ये सिर्फ कनाडिस्तान में नहीं हो रहा है भैया, ये ऑस्ट्रेलिया में भी इस समय पर हो रहा है। आप देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में इस समय पर ऑस्ट्रेलिया में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं लॉकडाउन के खिलाफ। साइज देखिए यार इन प्रोटेस्ट का। एक तो मीडिया आपको ये प्रोटेस्ट दिखा नहीं रही, उसके ऊपर से आप देखिए कि किस तरह से पुलिस इस प्रोटेस्ट को हैंडल कर रही है। इस पीसफुल सपोर्टर्स को पीट रही है इस समय पर पुलिस। जब इंडिया ने स्टोन पेल्टर्स के खिलाफ रबर पेलेट्स का इस्तेमाल किया था तब इंडिया को फैशिस्ट बोला जा रहा था। इस समय पर ऑस्ट्रेलिया पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर रबर पेलेट्स का इस्तेमाल कर रहा है। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डर्न, जिससे साउथ दिल्ली की अंकिता अपनी सगी मां से भी ज्यादा प्यार करती है, वो कह रही है कि भैया हमारी मर्जी, हमारा जैसे भी मन करेगा हम अपने प्रोटेस्टर्स को हैंडल करेंगे। Again, I'm not going to get into the way of managing a protest in its totality because those ultimately very clear distinctions. I'm going to be careful to make sure that I'm not making judgments around the way we deal with protest at Parliament. यहाँ तक कि वो कह रही हैं कि वो प्रोटेस्टर्स से निगोशिएट करने को भी तैयार नहीं है। With the history of negotiations in terms of your ministers at Ihumātao, would your government ever be open to negotiating with those people? I do not consider this to be the same. जब इंडिया में प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए ब्लॉकेड बनाए गए थे तो इंडिया को फैशिस्ट बोला गया था, और इस समय पर ट्रूडो साहब भी प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए ब्लॉकेड बना रहे हैं। यार जो अभी कनाडा में हो रहा है वो अगर इस समय पर इंडिया में हो रहा होता ना तो डेमोक्रेसी मर ही नहीं जाती। डेमोक्रेसी के 13वीं का भोग भी हो चुका होता और डेमोक्रेसी की बीवी ने अभी तक दूसरी शादी भी कर ली होती। डेमोक्रेसी के नाम पर फालतू PIL फाइल करने के लिए साकेत गोखले जी इस समय तक 10 करोड़ रुपए भी कमा चुके होते। वेस्टर्न देशों के जो लिबरल जर्नलिस्ट हैं जिनको इंडिया में डेमोक्रेसी की इतनी चिंता है कि वो राणा अयूब के ऊपर फ्रंट पेज में एड छाप रहे हैं, और एक ऐसे समय पर जिस समय पर कनाडा की जो पुलिस है वो प्रेस मेंबर्स को, मीडिया मेंबर्स को अटैक कर रही है। आप देखिए किस तरह से ये अनबायस्ड मीडिया जो है कैनेडियन प्रोटेस्ट को कवर कर रही है। And as the protests have drawn on, they've been fueled by extreme rhetoric and misinformation. और देखिए किसी तरह से ये अनबायस्ड मीडिया इंडिया में प्रोटेस्ट को कवर कर रही थी कि जो भारतवर्ष में जब तक से वो फांसीवाद के घोड़े पर बैठा हुआ है मोदी, वो समझ रहा था कि मैं यहाँ का राजा हूँ, मुझे कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। वो हर किसी को लताड़ता हुआ आ रहा था। अब जिस कोई भी पीड़ित था वो यहाँ पे एकत्र हो रहा है। एक ऐसा न्यूज़पेपर जो अबू बकर अल बगदादी को ऑस्टियर रिलीजियस स्कॉलर माना करता था, वो इंडिया में प्रोटेस्टर्स को डेमोक्रेसी के रखवाले बोल रहे हैं, लेकिन कनाडा में इमरजेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स जो इंडिया को फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय पर इंटॉलरेंट बोल रहा था, वो खुद कनाडा में प्रोटेस्ट को जबरदस्ती खत्म करने को बोल रहा है। भैया इतनी वफादारी कसम से मैंने दुनिया में सिर्फ एक और जगह देखी है। मैं चाहता हूं कि एक वफादारी वर्ल्ड कप हो जिसके फाइनल में ट्रूडो के पालतू मीडिया हाउसेस और गांधी परिवार के पालतू रवीश कुमार के बीच में मैच होना चाहिए। आपको इंडिया के ऊपर जितने भी डेमोक्रेसी इंडेक्स के वीडियोस बने थे वो तो याद ही होंगे। जहां इंडिया का स्कोर 67 आउट ऑफ 100 है, वहीं पर इंडियन कश्मीर में इन्होंने 27 आउट ऑफ 100 का ग्रेड दिया है। तो इनकी राय में वो जो एरिया है इंडिया का, वो नॉट फ्री की कैटेगरी में आता है। तो बहुत हो गया ये डिबेट, डिस्कशन, कंसल्टेशन, क्लियरेंस कमिटीज, पार्लियामेंट्री पैनल्स, वोटिंग। अरे सीधा सीधा सुबह बिल इंट्रोड्यूस करो, दोपहर भर जितना बहस करना है बहस कर लो, शाम तक बिल पास।
क्या इस समय पे कोई भी फ्रीडम हाउस को बोलेगा कि भाई जरा कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का जो फ्रीडम रैंकिंग है उसको भी जरा एडजस्ट कर दो? नहीं भैया, क्योंकि इंडिया का जो डेमोक्रेसी स्कोर है उसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। लेकिन जिस समय पर कनाडा का डेमोक्रेसी स्कोर गिर रहा है उस समय हमको टेस्ला की फ्लाइंग कार के बारे में बात करनी है। क्योंकि अगर हम कनाडा को गालियां देंगे, वेस्टर्न मीडिया को गालियां देंगे, तब हमको महुआ मोइत्रा के साथ घर घर खेलने को कैसे मिलेगा? तब हमारे दोस्तों को न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल लिखने के लिए थोड़ी बुलाया जाएगा? तब हमें रवीश कुमार के अंडे सहलाने को थोड़ी मिलेगा? भाई यही तो कमाल की बात है आज के हमारे सेक्युलर लिबरल लोगों के बारे में। हम रबर बुलेट चलाए तो हो जाते हैं बदनाम, वो रबर बुलेट चलाए तो चर्चा भी नहीं होता। भाई मोदी ने फार्मर्स की बात मानकर फाइनली फार्म लॉज वापस ले भी लिए। उल्टा ट्रूडो फार्मर से बात भी नहीं करना चाहता, फार्मर्स के ऊपर इमरजेंसी भी लगा दिया। लेकिन हमारे सेक्युलर लिबरल्स के मुताबिक मोदी फैशिस्ट है। भाई उल्टा मैं तो ये कह रहा था कि मोदी जी को फार्मर्स प्रोटेस्ट को और स्ट्रांगली हैंडल करना चाहिए था। जो फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय पर हमें देखने को मिला इंडिया में, वो देखकर सारे हिंदुस्तानियों का सर झुक गया था। The allegation, in fact, it shows it, is of a woman police officer or a police woman being attacked as well. And there's a lot of other footage coming in of the violence against the police. What we are showing here, this has been sent across by ANI, is of the farmers pushing these farmers or these policemen. These policemen, in fact, having to jump off that particular wall. तो एक कमजोर इंडियन स्टेट जिसने 2 स्टेट्स के बड़े फार्मर्स के सामने घुटने टेक दिए, उसको फैशिस्ट बोला जा रहा है। और अगर फैशिज्म की बात ही हो रही है तो इन देशों की पुलिस को ही देख लीजिए भैया। अमेरिकन और कनेडियन पुलिस को देखिए, साला इनको देखकर लगता है कि अभी अभी कॉल ऑफ ड्यूटी से निकल कर आए हैं। Police, the National Guard, prison special operations, and local police from a nearby county. But can you tell which ones are the police? If it's hard to tell, it's these guys, by the way. It's because America's police have been looking more and more like troops. जबकि इंडियन पुलिस को देख के लगता है कि पड़ोस की बाकेलाल की दुकान से चाट खाकर अभी अभी ड्यूटी ज्वाइन की है। उल्टा इंडिया की पुलिस को देखिए जिनके पास साला हेलमेट भी नहीं है ठीक से पहनने को, और ये लोग इंडिया को अथॉरिटेरियन बोल रहे हैं यार। और देखिए कंक्लूजन में मैं यही बोलना चाहूंगा कि हम सब ये समझते हैं कि रशिया और चाइना जो है वो इंटरनेशनल स्टेज पर, डोमेस्टिक लेवल पर अच्छे एक्टर्स नहीं है। जिस तरह से वो अपने देश को हैंडल करते हैं उस तरह से हमें अपना देश नहीं चलाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से इन देशों ने वेस्टर्न देशों को जवाब दिया है उससे हम कुछ सबक जरूर सीख सकते हैं। कुछ समय पहले सीए प्रोटेस्ट की कवरेज के बाद, आर्टिकल 370 के हटने के बाद जो मीडिया कवरेज हुई थी और फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय पर जो मीडिया कवरेज चल रही थी, उसके बाद इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने यह बयान दिया था। You know, the other issues you mentioned, 370 or NRC. Look, again, I'd be very frank with you. I think a lot of it is ideological debate within this country. I mean, there is liberal fundamentalism at work. और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, लिबरल फंडामेंटलिज्म। इस समय पर इंडिया सिर्फ इंडिया की ही नहीं, पूरे दुनिया की लिबरल फंडामेंटलिज्म से जूझ रहा है। बेसिकली कोई भी ऐसी चीज जिसको वेस्टर्न देशों ने, वेस्टर्न मीडिया ने परमिशन नहीं दी है, उसको एग्जिस्ट करने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी देखिए इंडिया में फेक सेक्युलरिज्म चला रही थी, लेकिन कम से कम नाम में तो सेक्युलरिज्म था ना। उस समय पर वेस्ट को इंडिया बहुत पसंद था। लेकिन आज इंडिया थोड़ा बदल गया है। आज इंडिया अपने सिविलाइजेशनल धर्म के बेसिस पर अपना खुद का रास्ता बना रहा है और पिछले 70 सालों के नकली सेक्युलरिज्म को रिजेक्ट कर रहा है। और ये बात भारत के सेक्युलर लिबरल से, वेस्ट के सेक्युलर लिबरल देशों से बर्दाश्त नहीं हो रही है। लेकिन क्या करें, पहले एक ऐसा समय हुआ करता था कि वेस्टर्न देशों को अगर दूसरे देशों की गवर्नमेंट नहीं पसंद थी तो उसको या तो अंदर से ओवरथ्रो कर देते थे या फिर डेमोक्रेसी के नाम पे उन देशों पर चढ़ाई कर देते थे। लेकिन वो दिन तो भैया लद गए। इंडिया एक डेमोक्रेसी है जहां पर लोगों ने अपनी मर्जी से वोट करके एक पॉलिटिकल पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दी है। तो यहां पर सीधे चढ़ाई तो कर नहीं सकते, तो दूसरे तरीके आजमाए जा रहे हैं। उन देशों के पॉलिटिशियंस जो हैं वो इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट्स देते हैं। गवर्नमेंट फंडेड एजेंसीज जो हैं वो इंडिया के खिलाफ अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के जो पालतू मीडिया हाउसेस हैं वो लोग भी इंडियन डेमोक्रेसी को अटैक कर रहे हैं और अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मीडिया हाउसेस जो हैं वो इंडिया में दंगों को, हिंसा को और टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। और यही डिफरेंस है इंडियन डेमोक्रेसी के बीच में और कनाडा के बीच में। इंडियन डेमोक्रेसी को हमेशा अटैक किया जाता है जबकि कैनेडियन ऑथोरिटेरियनिज्म को सपोर्ट किया जा रहा है। इंडिया को देखिए इस पूरे सिचुएशन से ये सबक सीखना जरूरी है कि इंडिया को कुछ भी करने के लिए अब वेस्टर्न देशों की इजाजत नहीं चाहिए। ये जो वेस्टर्न नकली लिबरल सेक्युलर एजेंडा है ये अब नॉन वेस्टर्न देशों के गले नहीं उतर रहा। इंडिया को अपना खुद का डेमोक्रेटिक लिबरल रास्ता बनाना चाहिए जो उसके सिविलाइजेशनल धार्मिक एथिक्स के ऊपर बेस्ड है। कहा जाता है ना, हाथी चले बाजार
कुत्ते भौंके हजार। इंडिया दोस्ती करने के लिए भले ही तैयार हो, लेकिन दोस्त ढूंढ नहीं रहा है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किस तरह से इंडिया को वेस्टर्न देशों से, वेस्टर्न मीडिया से बर्ताव करना चाहिए और किस तरह से वेस्टर्न देशों से एंगेजमेंट डेवलप करनी चाहिए आगे जाते हुए। प्लीज अपने कमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दे, एक थम्स अप दे। इससे मेरी बहुत मदद होती है, शो की बहुत मदद होती है। अगर आप शो को ग्रो करने में मदद करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। शाम शर्मा शो के यूट्यूब और पेट्रियन पर मेंबर जरूर बने। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेक्युलर